A very big hello to all my viewers. आज हम कर रहे हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। आई होप कि जो पिछले आपने सेट्स वाले जो टॉपिक्स हैं वो किए होंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूटी में करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। आज हम प्रूव कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन यूनियन। जैसे हमने कॉम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, होल्ड करता है फॉर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। अब हमने कॉम्यूटेटिव लॉ हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम के लिए पढ़ा है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पढ़ा है। यहाँ पे हम किसके लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, सेट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास दो सेट्स हैं तो जो उनकी यूनियन है एक्स यूनियन वाई, वो किसके इक्वल बनती है, वाई यूनियन एक्स के। तो मैंने ये प्रूव करना है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम ही हैं। तो अगर इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं तो हम क्या लेंगे, लेट कोई एलिमेंट ए है जो बिलोंग करता है एक्स यूनियन वाई को। अगर वो यूनियन को बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या है, या तो ए बिलोंग करेगा एक्स को और ए बिलोंग करेगा वाई को। अब अगर इस चीज़ को हम इसमें ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती एलिमेंट्स के, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। इट इम्प्लाइज जो ए है या तो वो वाई को बिलोंग कर रहा है या वो किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स को बिलोंग कर रहा है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वाई यूनियन एक्स को। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ए बिलोंग कर गया एक्स यूनियन वाई को, इट मीन्स वो किसको बिलोंग कर रहा है, वाई यूनियन एक्स को। इट मीन्स एक्स यूनियन वाई क्या बन गई, सबसेट ऑफ वाई यूनियन एक्स बन गई। ठीक है, इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो। वैसे तो कई लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो एक्स यूनियन वाई है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ वाई यूनियन एक्स। सिमिलरली अगर मैं शुरू करूं कि जो ए है वो वाई यूनियन एक्स को क्या करता है, बिलोंग। इट इम्प्लाइज ए बिलोंग करता है वाई को और ए बिलोंग करता है एक्स को। इसमें हम ऑर्डर को चेंज करके लिख सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर सिर्फ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब ऑर्डर चेंज किया तो इसका मतलब ए किसको बिलोंग कर गया, एक्स यूनियन वाई को। इट मीन्स जब हम यहाँ से एलिमेंट लेके चलें और हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो भी एलिमेंट इस यूनियन को बिलोंग करता है वो इसको भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया। तो ये हमारा इसका क्या बन गया, सबसेट। ये हमने पढ़ा हुआ है, सबसेट की डेफिनेशन ही यही कहती है। ठीक है, तो वाई यूनियन एक्स क्या बन गया, सबसेट ऑफ एक्स यूनियन वाई बन गया। इस तरह से फ्रॉम ए और बी अगर मैं कहूँ कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो डेफिनेटली अगर वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो सिमिलरली इन दोनों से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक्स यूनियन वाई सबसेट है वाई यूनियन एक्स का और वाई यूनियन एक्स सबसेट है एक्स यूनियन वाई का, तो हम कह सकते हैं एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू वाई यूनियन एक्स। यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, मैं एक बार उसको आपको दोबारा से समझा देती हूँ। मैंने क्या किया, मैं इसका एलिमेंट लेके चली, ठीक है, और मैंने प्रूफ कर दिया कि वो किसका एलिमेंट बन रहा है, इसका एलिमेंट बन रहा है। जब आप एक सेट का एलिमेंट लेके चलो और क्योंकि ये जनरल एलिमेंट है तो फॉर ऑल के लिए ये होल्ड करेगा। हर एलिमेंट जो इसका एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट बन रहा है, तो पक्का ये वाला सेट इस सेट का क्या बनेगा, सबसेट। ये हमने सबसेट की डेफिनेशन ही ये लिखी थी कि अगर ए सबसेट है बी का, देन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। अगर वो ए बी को भी बिलोंग कर गया तो ए क्या बन गया, सबसेट ऑफ बी। ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चे, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि दोनों ये एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने वही शुरू की कोशिश की कि मैंने क्या किया, मैंने प्रूव करने की कोशिश की कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया,
मैंने पहले एलिमेंट लिया किसको बिलोंग करता हुआ, एक्स यूनियन वाई को बिलोंग करता हुआ। जो हमने यहाँ पे लिखा, मैंने एलिमेंट लिया ए किसको बिलोंग करता है, एक्स यूनियन वाई को, और मैंने प्रूफ कर दिया कि ए किसको बिलोंग कर गया, वाई यूनियन एक्स को। इससे बनाया हमने क्या कि एक्स यूनियन वाई किसका सबसेट है, वाई यूनियन एक्स का। ये फर्स्ट केस हमने किया। सेकंड केस किया, मैंने एलिमेंट किसका लिया, वाई यूनियन एक्स का एलिमेंट लिया, और यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि वो एलिमेंट किसका बन रहा है, एक्स यूनियन वाई का। तो उससे हुआ क्या, ये आपका क्या बन गया, सबसेट बन गया किसका, एक्स यूनियन वाई का। सो इन दोनों केसेस से अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, सो अगर दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेट आपस में क्या हों, इक्वल हों। तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। इसी तरह से आप बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूव कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो एसोसिएटिव लॉ की दी हुई है। सो मैं इसको पूरा डिटेल में प्रूफ नहीं कर रही, सिर्फ इसको हम सिंपल एक मैं उसका सबसेट बना रही हूँ। सिमिलरली आप एक को दूसरे का और दूसरे को पहले का सबसेट बना के दोनों में इक्वलिटी होल्ड करवा सकते हो। सो अगर मैं ये लेके चलूँ, इट मीन्स ए मेरे पास कोई एलिमेंट है जो इस यूनियन वाले सेट्स को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको बिलोंग करेगा। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, या तो ए फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है या ए सेकंड सेट को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बिलोंग कर रहा है एक्स यूनियन वाई को, तो इसको मैं फिर खोल सकती हूँ। इसको क्या लिख सकती हूँ, ए या तो बिलोंग करता है एक्स को या ए किसको बिलोंग करता है, वाई को। इसको मैंने ओपन किया, बाहर क्या लिखा है, और ए बिलोंग करता है जेड को। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम रीअरेंज कर रहे हैं। इसको ऐसे लिख रही हूँ, या तो ए बिलोंग करता है एक्स को, और इनको कंबाइन करके ब्रैकेट डाल रही हूँ क्योंकि इससे ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, या वाई बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है वाई को, या ए बिलोंग करता है जेड को। ठीक है जी। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर ए वाई को बिलोंग करे या जेड को बिलोंग करे तो पक्का ए किसको बिलोंग कर गया, ए वाई यूनियन जेड को बिलोंग कर गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि या एक्स इस सेट को बिलोंग कर रहा है, सॉरी, या ए इस सेट को बिलोंग कर रहा है या ए इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों में से किसी भी सेट को बिलोंग कर रहा है तो जो ए है वो एक्स यूनियन ये वाला सेट इसको भी क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। हम यहाँ से शुरू किया, इसका एलिमेंट लिया और हमने प्रूफ कर दिया कि वो इस सेट का एलिमेंट बन रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होएगा, ये इसका क्या है, ये वाला वन जो है वो सबसेट है किसका, टू का। सिमिलरली आप टू का एलिमेंट देख के शुरू करो और उसको प्रूफ कर दो कि वो किसका एलिमेंट बन रहा है, इस सेट का एलिमेंट बन रहा है। तो ये एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे। अगर सबसेट बन जाएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से व्यू से देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको सिर्फ लर्न ही करनी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट की बात करें हैं और ये आइडेंटिटी हम किस पे ले रहे हैं, यूनियन के ऊपर। सो अगर मैं किसी एलिमेंट का यूनियन किसी के साथ करूं और उसका आंसर सेम सेट बने तो वो हमारी बच्चे क्या बनती है, जो यहाँ पे सेट लूँगी वो क्या बनेगी, आइडेंटिटी। यू नो आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी की है। सो अगर मेरे पास आइडेंटिटी फाई है, आपको पता है कि मेरे पास एक एक्स सेट है, एक खाली सेट है, ठीक है। सो अगर मैं इनकी यूनियन करूं तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा यूनियन में, वो सारे एलिमेंट जो किस सेट में है, एक्स सेट में है। सो इसका मतलब यूनियन का आंसर किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल तभी आएगा जो अगर मैं उसकी यूनियन किसके साथ कर रही हूँ, एम्प्टी सेट के साथ कर रही हूँ।
ठीक है जी, क्लियर है। सो एक्स यूनियन फाई इज इक्वल टू एक्स और वाई, क्योंकि कॉम्यूटेटिव हमने प्रूफ किया तो फाई यूनियन एक्स भी किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। सो फाई याद रखना है इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ये किसकी आइडेंटिटी है, यूनियन की आइडेंटिटी है। ठीक है, हर एक ऑपरेशन की अपनी आइडेंटिटी होगी, तो फाई इज़ द आइडेंटिटी फॉर द यूनियन। नेक्स्ट है जी आइडम्पोर्टेंट लॉ। आइडम्पोर्टेंट लॉ क्या करता है, अगर एक सेट की यूनियन अपने ही सेट से करें तो आंसर क्या होगा, एक्स। आपको पता है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों एक्स हैं और उनकी यूनियन करी हूँ तो सेम एलिमेंट्स होंगे, तो जो रेपिटेशन है डिस्कार्ड हो जाएगी, तो एक ही सारे एलिमेंट्स किसके आएंगे, एक्स से ही आएंगे। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक्स यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूफ नहीं करके बता रही, मैंने आपको मेथड बता दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्रूफ करनी आए तो आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हो। आगे है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लॉ क्या करता है कि अगर आप u का यूनियन x के साथ कर रहे हो, अगर आप इनको डायग्रामेटिकली देखोगे ना बच्चे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। u को यूनियन कर रहे हो x के साथ या x की यूनियन कर रहे हो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो u ही आएगा। आपको पता है यूनियन में क्या आएगा, ये सारा पार्ट आ जाएगा, x भी आना चाहिए और u भी आना चाहिए। तो ये जो सेट अगर आप शेडेड देखो तो वो किसके इक्वल आ रहा है, u के इक्वल, इसलिए जो इनकी यूनियन होगी वो किसके इक्वल होगी, u के इक्वल होगी। हाँ जी, नेक्स्ट हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। सो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर रही हूँ कम्यूटेटिव की। सिमिलरली आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और आइडम्पोर्टेंट लॉ को भी प्रूव कर सकते हो। सो कम्यूटेटिव के लिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। हमने क्या प्रूफ करना है, x इंटरसेक्शन y इज़ अ सबसेट ऑफ y इंटरसेक्शन x एंड y इंटरसेक्शन x इज़ अ सबसेट ऑफ x इंटरसेक्शन y। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और मेरा कम्यूटेटिव लॉ क्या है, होल्ड करेगा। सो हम यही शुरू कर रहे हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, इसका एक एलिमेंट ले रही हूँ, एक्स ए बिलोंग्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई, दैट इम्प्लाइज एक्स ए जो है वो एक्स को भी बिलोंग करता है और ए जो है वो वाई को भी बिलोंग करता है। इट इम्प्लाइज अगर मैं ऑर्डर चेंज करके भी लिख दूँ तो उससे भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसको मैंने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। इट मीन्स इट्स नॉट और, इट इज़ एंड। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा, एंड आएगा। सो अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो इसका मतलब ए किसको बिलोंग कर गया, वाई को भी एंड एक्स को भी। तो अगर ये वाई एंड एक्स को बिलोंग कर गया तो ये उनकी इंटरसेक्शन को भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया। हम चले कहाँ थे, ए बिलोंग करता है इनकी इंटरसेक्शन को, प्रूफ क्या कर दिया, वो किसको बिलोंग कर गया, वाई इंटरसेक्शन एक्स को। तो प्रूफ क्या हो गया, वाई इंटरसेक्शन एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज़ अ सबसेट ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स। सिमिलरली अगर मैं ये लेके चलूँ तो मैं लिखूँ कि जो ए है वो वाई इंटरसेक्शन एक्स को क्या कर गया, बिलोंग। सो बाय डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू वाई एंड ए बिलोंग्स टू एक्स कर गया। हम इसमें इस ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, रोटेट करके कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं ऑर्डर को। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए बिलोंग कर गया एक्स को एंड ए बिलोंग कर गया वाई को। अगर ये दोनों सेट को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन को भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया। हम शुरू कहाँ से किया थे, वाई इंटरसेक्शन एक्स से शुरू किया था एलिमेंट, और वो एलिमेंट किसका प्रूफ हो गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई का। इसका मतलब ये जो है ये क्या बनेगा, सबसेट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बनेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए और बी से हमें क्या पता लगा कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूव किया, इसी तरह से आप एसोसिएटिव लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन एंड यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल वाला जो ये हमने लॉ है, अभी हमने जो लॉ पढ़े वो यूनियंस के पढ़े। अब जो हम लॉ पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन के लॉ पढ़ रहे हैं। तो देखिए जी
जब फाई इंटरसेक्शन एक्स है, इसका मतलब फाई जो है खाली सेट है, उसकी इंटरसेक्शन किसके के साथ देख रहे हैं, एक्स के साथ देख रहे हैं। तो एक्स में जितने मर्जी एलिमेंट्स हो, क्योंकि फाई सेट खाली है तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए जो इसका आंसर बनेगा वो भी क्या बनेगा, फाई। एक एम्प्टी सेट है, एक में सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पर इनमें नो एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। सो जो इनकी इंटरसेक्शन है वो भी क्या बनेगी, 5। तो ये कॉम्यूटेटिव होल्ड कराया है, ये गलत है। इट इज़ एक्स इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसी तरह ये भी थोड़ा सा मिस्टेकन है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज सम मिस्टेक हेयर। सो इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, एक्स इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन एक्स, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका एक्स सेट है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो कौन सा सेक्शन होगा, ये वाला सेक्शन। ये एक्स में भी आ रहा है और ये यूनिवर्सल सेट में भी आ रहा है। तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लिखूं तो बच्चे कौन सा सेट बना, ये वाला सेट, और ये सेट इटसेल्फ क्या है, एक्स के इक्वल। अब आइडम्पोर्टेंट लॉ, आइडम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं कि अगर एक्स की मैं एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले रही हूँ, देखो ओवरलैपिंग है, सेम ही सेट है, तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट एक्स में है वो एक्स में होंगे ही। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स एक्स के जो हैं वो एक्स के साथ कॉमन है, तो इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल बनेगा, एक्स के इक्वल। हाँ जी, नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कॉम्प्लीमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं। हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा आपको। ये आपका यूनिवर्सल सेट है U, ये आपका सेट है A। अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट देखूं तो ये जितना भी सेक्शन है बच्चे, ये सारा एरिया क्या है, A कॉम्प्लीमेंट है। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A। ये एरिया मैंने बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट है और ये जो एरिया है ये क्या है, A है। मैं जब इनका यूनियन लूँगी तो पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आंसर किसके इक्वल बनेगा, U के इक्वल, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखो इसको, तो यूनियन का मतलब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करे या एक्स ए को बिलोंग करे, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, या एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करे या ए को बिलोंग करे, और एक्स किसको बिलोंग करे, इन दोनों को बिलोंग कर सकता है। पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों को बिलोंग करे, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। सो डेफिनेशन में सिर्फ कितना रह गया, इतना वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब या तो एक्स कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, ए के बाहर से आ रहा है, या ए के अंदर से आ रहा है। ए के बाहर से आ रहा है तो यू माइनस ए में से आ रहा है, ए से आ रहा है तो ए में से आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट क्या कर रही है, कवर कर रही है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन देखूं तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है, और ये ए है। आप देखो कि इस सेक्शन में और ये अनशेडिड एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल। आप जितने क्वेश्चंस इसके साथ के करोगे आपको उतना इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन से प्रॉपर्टी बनती है। जब मैं कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लिखती हूँ तो इसका जो आंसर होगा, दिस इंटू दिस इंटू मीन्स कि इन दोनों को ऑपरेट कर रहे हैं। एक्स इसके साथ ऑपरेशन क्या लगेगा, इंटरसेक्शन वाई, इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये यूनियन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन जेड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसके इक्वल हैं। हमने नॉर्मल भी जैसे हम कुछ मैथ्स वगैरह में करें तो हमें पता है इसका आंसर क्या होता है, ए डॉट बी, ये वाला ऑपरेशन, ये वाला प्लस बीच में आ जाता है, यहाँ क्या आएगा, ए डॉट सी। तो उस तरह का ही कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह अगर मैं इसको ओपन करूँ तो
तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x यूनियन y, ये इंटरसेक्शन इधर आ जाएगी, इसको लिखेंगे x यूनियन z। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ जी, नेक्स्ट है जी डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अंदर जो सेट है उसमें कुछ यूनियंस और इंटरसेक्शन दी है, बाहर कॉम्प्लीमेंट है, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को मैं इंडिविजुअली हर सेट पे लेके जाना चाहती हूँ तो आपने ध्यान रखना है जो यूनियन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन, और जो इंटरसेक्शन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो हर इंडिविजुअल सेट के ऊपर चला जाएगा। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन कन्वर्ट होके किस में चली गई, इंटरसेक्शन, इसको मैं क्या लिखूँगी, बी का कॉम्प्लीमेंट। सो इट विल बिकम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, हर एक का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूनियन में। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव करके देख सकते हैं। सपोज़ ए में मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4, बी में एलिमेंट हैं 3 4, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लूँगी, ये यूनिवर्सल सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट में बच्चे सिर्फ क्या आ गया, 5। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो इस यूनियन में नहीं है, सो वो सिर्फ क्या बना, 5 बना। अब हम राइट हैंड साइड ले लें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसी तरह हम राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखो बच्चे, ए में क्या लिखा हुआ है, 1 2 एंड 3। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, तो क्या बना 4 5। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, बी में क्या है 3 एंड 4, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो बी में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है, तो वो क्या बना 1 2 5 बना। सो अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन लूँ तो बच्चे इसमें सिर्फ कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है, तो ये आंसर भी क्या है, 5 है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गई, इक्वल होगी। तो ये लॉ क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सिमिलरली आप ये वाली एग्जांपल के लिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट है दी लॉ ऑफ द डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर लिखते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट कट जाते हैं और बचता क्या है, ए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट लूँ, सपोज़ ये यूनिवर्सल सेट है, 5 कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो उसको क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट -5। इसका मतलब वो सारे एलिमेंट दो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करते हैं बट 5 को बिलोंग नहीं करते। तो क्योंकि 5 को कोई भी बिलोंग नहीं करता तो सेट क्या बना, यू। सो 5 कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू के इक्वल। इसी तरह अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स बिलोंग करता है किसको, एक्स बिलोंग करता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, यू कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, यू माइनस यू। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, यू माइनस यू। सो यू माइनस यू का मतलब सारे वो एलिमेंट्स जो यू में नहीं हैं वो सारे लिखने हैं। इट इज़ ऑल एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन यू, यूनिवर्सल सेट। अब आपको पता है क्योंकि यूनिवर्सल सेट मेन सेट होता है, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमेशा क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। इसकी कॉम्प्लीमेंट के बाहर कोई एलिमेंट नहीं है, सो जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है,
आप इसको एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हो जो डबल कॉम्प्लीमेंट है। इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ जी, ये अभी तक जो हमने सारी चीज़ें की, ये सारे क्या है, ऑपरेशंस एंड द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं रिलेटेड टू सेट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी बुक में से कर सकते हैं। और काइंडली अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इनको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ इनमें कमी लग रही है, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से आपको नहीं कराए हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।